स्टोरी का टाइटल है द ब्रेव लिटिल गर्ल। ब्रेव मतलब साहसी, लिटिल गर्ल छोटी लड़की। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की थी। देयर वॉज मतलब थी, अगर है तो देयर इज अ लिटिल गर्ल, एक लड़की है। देयर वॉज अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की थी जिसका नाम लिली था, नेम्ड लिली। वह एक छोटे से गांव में रहती थी। वह शी, क्योंकि लड़की है तो शी लगाएंगे, एक छोटे से, इन अ स्मॉल गांव, विलेज, इन अ स्मॉल विलेज रहती थी, लिव्ड, तो वह एक छोटे से गांव में रहती थी। शी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। आई लिव इन स्मॉल टाउन, मैं रहती हूँ, बट अगर मैं रहती थी, आई लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन नियर द फॉरेस्ट, मतलब जो जंगल के पास था। एक दिन, वन डे, जंगल के पास खेलते हुए मतलब वाइल प्लेइंग, जब वो खेल रही थी तो वाइल प्लेइंग, वाइल मतलब करते हुए, जब वो खेल रही थी, वाइल प्लेइंग, जंगल के पास खेल रही थी, वाइल प्लेइंग नियर द फॉरेस्ट, उसने मदद की पुकार सुनी, उसने सुनी, शी हर्ड, क्या सुना, मदद की पुकार, के पुकार मतलब क्राई और मदद मतलब हेल्प। आवाज जंगल से आ रही थी, इट वॉज कमिंग फ्रॉम द वुड्स, मतलब अगर जंगल फॉरेस्ट नहीं बोलना है तो आप वुड्स यूज कर सकते हैं, अच्छा लगता है, जंगल की जगह पे हम वुड्स यूज कर सकते हैं। इट वॉज कमिंग फ्रॉम द वुड्स, जंगल से, फ्रॉम, ठीक है। लिली डरी नहीं थी, लिली डरी नहीं थी, लिली वॉज नॉट अफ्रेड। वह आवाज का पीछा करती हुई, मतलब शी पीछा करती हुई, फॉलोड, पीछा करना मतलब फॉलो करना, आवाज का, किसको फॉलो किया उसने, साउंड को, शी फॉलोड द साउंड। और जल्द ही मतलब सून, एंड सून, एक छोटी सी चिड़िया को झाड़ियों में फंसा हुआ पाया, तो क्या पाया, सून फाउंड, पाया मतलब फाउंड, अ लिटिल बर्ड, एक छोटी सी चिड़िया, फंसा हुआ, ट्रैप्ड, किसमें ट्रैप थी वो, बुशेस में, झाड़ियों में, तो शी फॉलोड द साउंड, मतलब उस साउंड का पीछा किया, एंड सून फाउंड अ लिटिल बर्ड ट्रैप्ड इन द बुशेस। चिड़िया का पंख घायल था, द बर्ड्स, चिड़िया का पंख मतलब द बर्ड्स विंग, क्योंकि ये बर्ड के विंग की बात हो रही है, तो बर्ड्स विंग वॉज था, हर्ट घायल था, और वह उड़ नहीं पा रही थी, और मतलब एंड, वह इट, सो कैन नॉट फ्लाई, कुड नॉट फ्लाई, कैन नॉट ईट, कुड नॉट ईट, कैन नॉट ईट मतलब मैं खा नहीं सकती, आई कुड नॉट ईट मतलब मैं खा नहीं सकती थी, बिकॉज माई टीथ वॉज हर्टिंग, माई टूथ वॉज हर्टिंग। लिली ने सावधानी से, मतलब लिली केयरफुली, सावधानी से मतलब केयरफुली, चिड़िया को उठाया, चिड़िया को उठाया मतलब बर्ड को पिक किया, पिक्ड अप द बर्ड, चिड़िया को उठाया, पिक्ड अप द बर्ड, और उसे अपने घर ले आई, एंड टुक इट होम। उसने चिड़िया के लिए एक छोटा सा बिस्तर तैयार किया और उसकी देखभाल की। शी मेड अ स्मॉल बेड फॉर द बर्ड, उसने चिड़िया के लिए, शी एंड चिड़िया के लिए मतलब फॉर द बर्ड, क्या किया उसने चिड़िया के लिए, एक छोटा सा बिस्तर, अ स्मॉल बेड, तैयार किया मतलब बनाया, मेड अ स्मॉल बेड फॉर द बर्ड, एंड, और उसकी देखभाल की, टुक केयर ऑफ इट, मेरे सामान की देखभाल करो, टेक केयर ऑफ माई लगेज, प्लीज टेक केयर ऑफ माई लगेज। इस तरह से जब हम बात करते हैं तो हम उसकी देखभाल करने की बात करते हैं। कुछ दिनों बाद मतलब आफ्टर अ फ्यू डेज, चिड़िया ठीक हो गई, द बर्ड गॉट बेटर, चिड़िया ठीक हो गई, द बर्ड गॉट बेटर, एंड, और खुश होकर उड़ गई, मतलब खुश होकर मतलब हैप्पीली उड़ गई, फ्ल्यू अवे, उड़ गई मतलब पास्ट टेंस में बोल रहे हैं हम, तो फ्ल्यू अवे, उड़ गई थी, एंड फ्ल्यू अवे हैप्पीली। लिली भी बहुत खुश थी, लिली, थी मतलब वॉज आएगा, वेरी हैप्पी बहुत खुश, और भी मतलब
सो लिली वॉज वेरी हैप्पी टू। उसने एक चिड़िया की मदद की थी। उसने मतलब शी एक छोटी चिड़िया अ लिटिल बर्ड की मदद की थी। हैड हेल्प्ड, शी हैड हेल्प्ड। एंड मेड अ न्यू फ्रेंड, और एक नया दोस्त बनाया था। एक नया दोस्त अ न्यू फ्रेंड बनाया था, मेड। सो शी हैड हेल्प्ड अ लिटिल बर्ड एंड मेड अ न्यू फ्रेंड। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से मतलब फ्रॉम दैट डे, उसने यह वादा किया। शी प्रॉमिस्ड, उसने यह वादा किया कि वह हमेशा दयालु रहेगी। कि वह हमेशा दयालु रहेगी मतलब टू बी promised to always be kind, और ज़रूरतमंदों की मदद करेगी। एंड ज़रूरतमंद मतलब in need, others in need, जिसको ज़रूरत है तो उनकी वो हेल्प करेगी, ज़रूरतमंदों की मदद करेगी।